मैं कहता हूँ एक बार और देखिए। क्या ये क्या बक रहे हो माता? ये वीडियो देखकर मेरी लिटरली हंसी नहीं रुक रही है। आई मीन वतन की जगह सनम बोल रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। है ना कमाल की हो रही। ये है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। गाना गाया जा रहा था, दिल दिया है जहां भी देंगे ए वतन तेरे लिए। इनको माइक थमाया, ये वतन की जगह सनम बोल रहे हैं। दिल दिया है जहां भी देंगे ए सनम तेरे लिए। कुछ शर्म आया है? इनको वतन और सनम के बीच का अंतर नहीं पता है। ये 80वें इंडिपेंडेंस डे पे मंच पे खड़े होकर वतन की जगह सनम बोल रहे हैं। ये है मोदी जी के नगीने, जिनको वतन और सनम के बीच का अंतर नहीं पता है। सब क्या देखना पड़ रहा है? इनको सनम याद आ रहा है इंडिपेंडेंस डे के मौके पर मंच से खड़े होकर। कमाल की देशभक्ति है मोदी जी आपकी और आपके मुख्यमंत्रियों की और मंत्रियों की। हम जिएंगे और मरेंगे सनम। क्या बात है? फाड़े के टट्टे आ जाएंगे वीडियो बनाने में। इंडिपेंडेंस डे है, वैलेंटाइंस डे नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में देखा कि ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। इनके पास जब माइक जाता है तो इनको बोलना चाहिए ऐ वतन तेरे लिए, तो ये क्या बोलते हैं ऐ सनम तेरे लिए। क्या इनको नहीं मालूम ऐ वतन तेरे लिए होता है? ये क्या बोल रहे हैं ऐ सनम तेरे लिए। तो इनके लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये महाराष्ट्र के सीएम हैं। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए आप सब, बहुत हंसी आएगी इस वीडियो को देखने के बाद। और ये वीडियो कैसे लगी और कौन सा पार्ट अच्छा लगा आप सबको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट हमारे लिए मायने रखता है। इस वीडियो से किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसी भी एंगल से एक भी कैमरा छूटा नहीं है। कुछ भी कहिए, डीओपी तो एकदम कमाल का हायर करते हैं हमारे मोदी जी। और उससे भी बड़ी बात, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज 15 अगस्त है और हमारे मोदी जी महात्मा गांधी को समर्पित कर रहे हैं। वही महात्मा गांधी जिनके बारे में पूरे साल इनके पार्टी के लोग अपशब्द बोलते हैं, पूरे साल पार्टी के लोगों से गालियां खिलवाते हैं, और आज एक दिन समर्पित करने पहुंच गए हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है? दिखावा तो कोई हमारे महामानव जी से सीखे कि आखिर कैसे दो तरह के चेहरे रख के जनता को बेवकूफ बनाना है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भाई साहब, कल से पूरा भाजपा का आईटी सेल मोदी जी को डिफेंड करने में लगा हुआ है कि मोदी जी ने अपनी 56 इंच की छाती पर जो नेशनल फ्लैग लगाया था वो बिल्कुल सही लगा हुआ था। आपने देखा होगा हर क्लास में एक ढीठ बच्चा होता है, उसे स्कूल के सारे टीचर मिलकर भी पीट देना तब भी वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता कभी। खैर, हम मोदी जी की बात पर आते हैं। तो मुझे लगा कि भाई हो सकता है कि मैं ही गलत हूं, तो मैंने सीधा ओपन करी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट और उसमें इंडियन फ्लैग कोड 2002 पढ़ा, जिसमें सारे नियम लिखे हुए हैं कि कैसे फ्लैग लगाना है। अगर आप हॉरिजॉन्टली फ्लैग लगा रहे हैं तो कैसे लगाएंगे, वर्टिकली लगा रहे हैं तो कैसे लगाएंगे। ठीक है, समझिए। तो वहां पर मुझे ये मिला और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अब जैसे अंधभक्त हैं, उनको तो पढ़ना आता नहीं है, सही पकड़े हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फोटो लगा दी कि ये देखिए, ये रही ऑडियंस और ये रहा हमारा फ्लैग। अब अगर ऑडियंस इधर बैठी हुई है और सामने कोई फ्लैग रखा है या लगा हुआ है या किसी के पॉकेट में है, तो वो कैसा दिखना चाहिए। और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि फ्लैग का केसरिया हमेशा टॉप पर होगा, उसके बाद व्हाइट होगा, उसके बाद ग्रीन होगा। अरे अंधभक्तों, कुछ तो समझ जाओ भाई, कितने बेवकूफ हो तुम। और डिपेंड कर रहे हो भाई, थोड़े बहुत पैसों के लिए बिक जाते हो तुम लोग। क्या करते क्या हो यार। ओहो, मुझे तो सही दिखाई दे रहा है, आपको कैसा दिखाई दे रहा है? जनरली किसी इंसान से जब गलती होती है तो क्या होता है कि भाई सॉरी, गलती हो गई, आगे से इस चीज का ध्यान रखूंगा। बात तो सही है। लेकिन अगर किसी महामानव से ऐसी गलती होती है तो उसकी भक्त टोली इसको डिफेंड करने आ जाती है कि नहीं 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 नहीं, साहब ने किया है तो सही किया होगा। पहले ग्रीन, फिर व्हाइट, फिर सैफरन। भाई इस बंदे ने जो लॉजिक दिया ना, उसे सुनने के बाद मेरे ब्रेन में हार्ट अटैक आ गया। इमेजिन कीजिए, ये फ्लैग अभी हवा नहीं चल रही है। भाई इसका कहना है कि जब हवा नहीं चल रही होगी तो फ्लैग नीचे आएगा, और जब फ्लैग नीचे आएगा तो सैफरन राइट में दिखेगा और ग्रीन लेफ्ट में दिखेगा। अच्छा, लॉजिक तो है, लेकिन इतनी सी बात कानून बनाने वालों को क्यों समझ नहीं आई? भाई ये है इंडियन फ्लैग कोड 2002, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हो। इसके पेज नंबर 7 पे पॉइंट नंबर 6 पढ़ना। इंग्लिश में इसलिए तुम्हें हिंदी में बता देता हूं ताकि तुम जाहिलों को समझ आ जाए। गजब बेइज्जती है।
भाई इस पे साफ साफ लिखा है जब फ्लैग को हॉरिजॉन्टली लहराया जाता है तो जो सैफरन कलर होता है वो टॉप पे होता है, ग्रीन नीचे होता है। लेकिन जब इसी फ्लैग को वर्टिकली लहराया जाता है तो जो सैफरन कलर होता है वो लेफ्ट में होता है। किसके लेफ्ट में? जो बंदा उस फ्लैग को देख रहा है। जैसे मैं देख रहा हूं तो मेरे लेफ्ट में सैफरन होगा, राइट में मेरे ग्रीन होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाई ये जो फ्लैग अपने साहब के पॉकेट में दिख रहा है ये कहीं से भी इंडियन फ्लैग कोड को फॉलो नहीं करता, लेकिन ये एक देश की फ्लैग कोड को फॉलो करता है जिसका नाम है इटली माय फ्रेंड मिलोनी। नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन में इतनी गड़बड़ियां कर दी हैं कि लोग जो है हमेशा उनको शक की निगाह से देखते रहते हैं। इस वीडियो में उनको बोला जा रहा है कि आपने जो ये पॉकेट स्क्वायर फ्लैग यहाँ लगाया है वो उल्टा है। तो भाई साहब जरा रुको, यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं हुई है? क्योंकि यहाँ पे नरेंद्र मोदी थोड़ी ना खुद तैयार हुए, यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी लगे हैं, वो तो पढ़े लिखे हैं ना। ये पूरा गेम है ऑप्टिकल इल्यूजन का। देखो पहली नजर में अगर आप देखोगे तो लगेगा कि ग्रीन कलर ऊपर क्यों है, जबकि हमारे फ्लैग में ऊपर तो सैफ्रॉन कलर होता है। तो ध्यान से देखो, ये फ्लैट फ्लैग नहीं है, ये है वर्टिकल ट्रायंगुलर पॉकेट स्क्वायर फ्लैग। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसका स्ट्रक्चर स्लैंटिंग होता है, इसमें केसरिया रंग टॉप लेफ्ट साइड पर है और जो ग्रीन रंग है वो नीचे और राइट की तरफ झुका हुआ है। लो रेजोल्यूशन और लाइटिंग की वजह से ग्रीन रंग थोड़ा ज्यादा ब्राइट दिख रहा है, तो इसी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि फिर से इन्होंने कांड कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी जो दिखता है वो कैमरा लेंस और फोल्ड की वजह से अलग हो जाता है, तो उस पर ऐसे आंख बंद करके विश्वास ना करें, थोड़ा चैट जीपीटी भी कर लिया करें। सॉरी। उस मंदिर में क्या प्रसाद चढ़ेगा? लोग कमेंट कर रहे थे जैसे कि चाय चढ़ेगा या झालमुड़ी चढ़ेगा। जैसे भगवान श्री राम जी सबरी माँ के जूठे बेर पे रीझ गए, हमारे भगवान को आप कुछ भी पिलाए, चाय पिलाकर रिझा ले, मेलोडी टॉफी खिला के रिझा ले, लड्डू खिला के, छप्पन भोग खिला के, आपकी इच्छा है, क्योंकि भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। हमारे अंदर भगवान के प्रति अपार श्रद्धा है और हम लोग उनको अपने हिसाब से मनाएंगे। सुनने में आ रहा है कि पॉपा पॉकेट में उल्टा तिरंगा लगाए थे। कोई बात नहीं, जेनजी बुढ़ा हो गया है। और अखिलेश यादव जी, आप पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अखिलेश यादव तो अनपढ़ आदमी है। हमारे बाबा साहब की पढ़ाई देखो एक बार। नमः पार्वती पते तो कहा नहीं जा रहा है आपसे, और आप बहुत बड़े ज्ञानी बनते हैं। और रही बात अखिलेश यादव की डिग्री और नॉलेज की, तो अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग करके बैठा है। योगी जी और मोदी जी, आप दोनों लोग अपनी अपनी डिग्री मिला लीजिए, उसके बाद भी शायद अखिलेश यादव की डिग्री के बराबर आप लोगों की डिग्री नहीं होगी। आइए देखते हैं बाहर से मजा आएगा। रोम। अरे वो 15 अगस्त की आजादी मुबारक। अरे तो सॉरी यार, तू तो अंदर था, तू तो 2014 में आजाद हुआ होगा। अगर मोदी जी से कुछ मांगना होगा तो क्या मांगे? वो कुछ देवे नहीं करेगा, वो तो केवल भारत बेचने पर है। हजार उम्र करके आते वो है आतंकवादी असली, और हम इस देश के भक्त हैं, सनातनी हैं, और इस तरीके की किसी भी धर्म के बारे में बोलना बहुत गलत है। 56 इंच के बंदर आ जाओ संसद के अंदर। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये सब गलत बात है। हमारा से तो ये चीज सुनने नहीं जा रहा है, यही से हम चौसमा लगा ले रहे हैं। मोदी जी तो फ्लैग उल्टा लगाए थे। अरे उल्टा लगाए थे, सीधा लगाए थे, तुम यही सब देखो, ये नहीं देखे तो कितने वादे किए उन्होंने। अरे क्या वादे किए हैं? यही कि सीमा पर सैनिक मरते हैं। अरे वो मरते नहीं, शहीद होते हैं। हाँ तो हटवा दो 2029 के इलेक्शन उनको। तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? दोस्तों इनको तो आप जानते ही होंगे, ये वही दीदी हैं जिनको 2014 के बाद आजादी मिली है, लेकिन ये फिर आज किस बात की आजादी मना रही हैं? ये क्या बात होती है? अपनी ही बात से मुकर जा रही है दीदी। लोगों से कह रही हैं कि 2014 के बाद आजादी मिली है और खुद आज झंडा फहरा रही हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है? खैर एक सवाल जरा मैं इनसे करना चाहूंगी कि आप लोग अपने समर्थकों को क्या समझते हैं, बेवकूफ या फिर अंधभक्त? सो फाइनली गाइस, टंगना उठावत ने भी आजादी का जश्न मना लिया है, वही आजादी का जश्न जो 15 अगस्त 1947 में मिली थी। क्योंकि उसने कुछ महीने पहले कहा था ना कि जो 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली थी वो भीख में मिली थी, और जो 2014 में आजादी मिली थी वो हमारे हक की आजादी थी। जब देख ली है कि गुह गोबर जवन दोनों मिक्स होकर लभे लगा है, उसके बाद जवन हुए गुह गोबर जवन अपने मुंह पे पोत लिहन है। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है।
मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। उन देशों में विकास कैसे होता होगा जहां मोदी जी नहीं है। एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करिएगा सबसे पहले? तो हम तो इंडिया को भेज देंगे। क्या?